होली में पुलिस, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी, कहीं पर पानी पानी और कहीं पर आग, और कहीं पर होली में नफरती चिंटुओं का काले रंग ने मुंह किया काला। आज पूरे दिन क्या हुआ, तस्वीरों और आजाद कबीर की आवाज के साथ हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। शुरुआत कहां से करें? बुरा ना मानो, होली है। होली के इस त्यौहार में अगर म्यूजिक ना हो तो मौज मस्ती जो है वो मस्ती आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम आपकी मस्ती में रंग के साथ, भंग के साथ हम उसको और हम बढ़ाते हैं। एक लाइन हम आपको सुनाने जा रहे हैं, गाने की है, रितेश पांडे की एक लाइन है, गोरी तोरी चुनरी लाल लाल रे। तो ये जो गाना बहुत फेमस गाना रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो यूपी और बिहार है, पूर्वांचल है, जिस तरह से आपने देखा कि जो पंजाब सिनेमा की हम बात कर ले, हरियाणा की हम बात कर ले, तो पंजाब जो पॉप सिंगर्स हो गए या रैपर्स हो गए, हरियाणा के हो गए, तो इस तरह से हम यूपी बिहार की भी बात कर लेते हैं। उसमें एक और गाना बहुत फेमस है यूपी बिहार पूर्वांचल के लिए, मनोज तिवारी का, कनवा पे शोभे वाली जूड़ा पे लगा के जाली। ये गाना आपने सुना होगा। सबका साथ सबका विकास वाला होली, गुलाल गुलाल लगा दो सखी, अक्षरा सिंह। तो ये कुछ लाइनें हम आपके सामने हमने गुनगुनाई है। अब हम आपको खबर की तरफ लेकर के चल रहे हैं। खबर में सबसे पहले जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर है असम के सीएम हेमंत बिस्वा की। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ढोल की आवाज़ और गुलाल के रंग के साथ और तालियों की जो गड़गड़ाहट है उसमें किस तरह से गुनगुना रहे हैं और मटक रहे और थिरक रहे हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा। तो आपने देखा ये तस्वीरें किस तरह से आपको आनंद दे रही है। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे की खबर बताते हैं। ये तस्वीरें आपने देख ली, हेमंत बिस्वा आपको इसमें दिख रहे हैं, असम के सीएम, और किस तरह से होली के इस त्यौहार में वो मस्त हैं। और अब हम आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कैमरे के सामने, मीडिया के सामने क्या बातें कही, होली के इस पावन पर्व पर क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आप सुनिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। होली की आप सबके माध्यम से देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ वह भी एकता का संदेश देता है, और होली कई रंगों का मिलन यह भी एकता का संदेश देता है। मैं देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारा देश, सारा समाज, सारा विश्व मंगलमय रहे, प्रगति करे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश विकास कर रहा है और हम विकसित भारत की ओर चल रहे हैं, इस होली के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संदेश को हम अपने साथ जोड़ते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी देते हैं, और समाज, देश, विश्व मंगलमय रहे, ये कामना करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात आपने सुन ली। अब बात हम कर लेते हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की। उन्होंने भी अपने निवास पर शालीमार बाग पीतमपुरा में उन्होंने पिचकारियों के साथ होली खेली, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम के चेहरे पे गुलाल लगा हुआ है और हाथों में पिचकारी है, और ये तस्वीरें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, और वो तस्वीरें पिछले 10 दिनों से इस होली और रमज़ान में
ये कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। हम बात कर रहे हैं संभल की, उत्तर प्रदेश की संभल की ये जामा मस्जिद। संभल की इस मस्जिद ने सुर्खियां बटोरी हैं और उसका कारण जो है वो आप अच्छे से जानते हैं कि संभल में क्या हुआ है और क्या हो रहा है पिछले कई दिनों से। हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर के जा रहे हैं। संभल के सीईओ की हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था, साल में 52 बार जुमा आता है और साल में होली एक बार आती है, लेकिन आज उन्हीं सीईओ साहब ने मिल करके होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह पर। और अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। वहाँ की हम बात कर रहे हैं संभल की। संभल के डीएम और संभल के एसपी ने क्या कहा, पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। लंबे समय से तैयारियां थी और शासन की ओर से भी निर्देश दिए गए थे कि परंपरागत चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, कोई नई परंपरा आरंभ नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में सभी को पता था कि किसी पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता के साथ, सहयोग के साथ, शांति के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सद्भाव और सौहार्द की भी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत हुई है और इसीलिए रंगोत्सव अच्छे से संपन्न हुआ और नमाज भी कुशलता से संपन्न हो रही है। अच्छे से आप देख सकते हैं, आगे सभी लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं और जितने भी संभल पुलिस की मेहनत है वो रंग लाई है। सभी लोग खुशी से अपना होली खेल रहे हैं। इससे ज्यादा और खुशी नहीं हो सकता है। सब शांति से खेल रहे हैं, सब संपन्न हो जाएगा समय से, कोई परेशानी नहीं है। होली के यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होली का रंग है ये सभी लोगों के जीवन में इतनी खुशियाँ लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2:30 बजे के बाद में सभी लोग अपने जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। तो आपने सुना कि संभल के डीएम और एसपी ने क्या बातें कही। एक तस्वीर हम आपको और दिखा देते हैं कि किस तरह से संभल में आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो जुलूस है, जो मस्जिद है उसके बैक साइड से जो जुलूस निकल रही है, बताया ये गया कि लगभग 3000 लोग यहाँ पर मौजूद थे। उस जुलूस को सही से उसको रवाना कर दिया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मस्जिद के पास कुछ मुस्लिम भी वहाँ पर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस की, यूपी पुलिस की। और शुक्र है कि आज पूरे दिन अगर आप टीवी के सामने, टेलीविज़न के सामने अगर आप बैठे होंगे तो लगभग 2 बजे 3 बजे तक आपको सिर्फ होली की जो रंग है उसके गुलाल और गानों की आवाज़ और थिरकने की आवाज़, वो सारी आवाज़ें आपने सुनी। चाहे हम बात कर ले काशी के होली की बात कर ले। एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये साउथ इंडिया की कर्नाटका की तस्वीर है। कर्नाटका में भी लोग किस तरह से होली मना रहे हैं और इस गाने की आवाज़ पर थिरक रहे हैं, ये भी तस्वीर देखने वाली है, देखनी चाहिए आपको। और पूरे दिन का जो आपने एंजॉय किया है वो आपको आनंद देगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होली जो है वो नफ़रत का त्यौहार नहीं है, वो प्यार का त्यौहार है। तो अब हम वापस आ जाते हैं जुमा, क्योंकि आज जुमा भी है और आज होली भी है। तो दोनों त्यौहार एक साथ आपने पूरे भारत में आज सेलिब्रेट किया है। हम जुमे को त्यौहार नहीं कह रहे हैं, हम अब बात कर रहे हैं होली की। होली और जुमा दोनों लोगों ने सही से मना लिया, क्योंकि जुमा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हफ्ते में एक बार होता है, लेकिन वो भी रमज़ान का जो जुमा है, रोज़े में जुमे की अहमियत ज़्यादा बताई गई है। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जो इस्लामिक रिलीजन है, इस्लाम के अकॉर्डिंग
जुमे की मान्यता है और रमज़ान के जुमे की ज़्यादा अहमियत है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जो संभल की ये मस्जिद है, ये आप ड्रोन का शॉट आप देख सकते हैं कि नमाजी यहाँ पर मस्जिद में इकट्ठे हैं और हम आपको तस्वीरें और भी दिखा देते हैं कि किस तरह से नवाजी जो है मस्जिदों में आ रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है बहुत ही एक डिसिप्लिन तस्वीर आपको, अनुशासन वाली तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि शासन और प्रशासन की और पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी हुड़दंग नहीं दिखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो संभल पिछले 1 महीने से, पिछले 10 दिनों से जो लाइमलाइट में बना हुआ था, जो मस्जिद और जो सीओ लाइमलाइट में बने हुए थे, वो अपने स्टेटमेंट की वजह से, तो आपने देखा कि कितने राजनेताओं ने, हम कह सकते हैं कि नफरती चिंटुओं के मुंह पे जो होली का जो काला रंग है, वो काला रंग उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर वो पोत दिया गया और जो सौहार्द को, भाईचारे को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ और उनकी सोच पे, उनकी इच्छा पे पत्थर और मिट्टी डाल दी गई। कहीं पे भी कोई गलत खबर आपको, कहीं पे भी कोई झड़प या कोई ऐसी घटना नहीं मिली। अब क्योंकि बात हो रही है उत्तर प्रदेश की और कहीं पे भी कोई घटना ना हो, उसका एक सबसे बड़ा कारण, आप इसका श्रेय आप प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, योगी जी को। उन्होंने भी होली आज मनाई है और गोरखपुर में वो मौजूद रहे और उन्होंने कुछ बातें बोली हैं सनातन पे और बांटने पे। तो ये कुछ लाइनें हम आपको सुनवा रहे हैं योगी जी की, आप पहले सुन लीजिए। याद रखना सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और वो उद्घोष है कि तो धर्मस्थ तो जया। क्या धर्म होगा वही की जय होगी, क्या धर्म होगा वही सत्य होगा, क्या सत्य होगा वही की जय होगी। जो लोग हमें मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, तो अस्पृश्यता के नाम पर, हम दोनों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन बातों को आपने सुना कि कौन बांटने की कोशिश कर रहा है और जो सनातन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सनातन ही सबसे ऊपर है। तो ये योगी जी की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाईचारा है, एक सीएम की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो सबको साथ में लेकर के चले, किसी एक धर्म का पक्ष ना ले। और ये संविधान इस बात के लिए बोलता है। तो कभी कभी थोड़ा सीएम जो है हमारे वो सनातन में ज़्यादा डूब जाते हैं, और ठीक है सनातन में डूबना भी जरूरी है क्योंकि वो सनातनी है, लेकिन दूसरे जो मजहब है, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका भी सम्मान बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम लोग हों, तो उनके त्यौहार पर या उनके लोगों को किसी भी ऐसे हमारी बात से उनको कोई भी ऐसी भावना ना लगे कि वो सेकंड टाइप के सिटीजन हैं, दोयम दर्जे के वो नागरिक हैं, और ऐसे नागरिक हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, जिन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, या वो नागरिक भारत के क्यों हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो, अब हम क्या कहें कि सीएम हैं, अब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमें उन पर गर्व भी है, लेकिन कभी कभी उनकी जबान जो है वो फिसल जाती है। जैसे विधानसभा में उन्होंने कटमुल्ला शब्द का प्रयोग कर लिया था। तो थोड़ा मुख्यमंत्री होने के नाते हम यही कहेंगे कि सीएम साहब को अपने पद की, अपनी गरिमा की, मर्यादा की और संविधान की, इसकी रक्षा करनी है। और ठीक है वो सनातनी है, हमें इस चीज़ पर भी गर्व है कि वो सनातनी है और वो सनातनी रहें, और सनातन हमारे भारत का ताज है, ठीक है। और क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र होने के नाते भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनके धर्म का
उन लोगों का भी सम्मान करना ये दायित्व है, जिम्मेदारी है, चाहे वो मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो, उसको भी अपनी ड्यूटी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो रूल बुक्स हैं, ठीक है, आपका धर्म जो भी है, आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जिस चीज़ को भी, आप जिसकी भी उपासना करें, लेकिन आप अपने, जब आप सरकारी पद पर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी जबान जो है वो कैंची की तरह ना चले। दूसरा एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि किस तरह से संभल के एसपी ने एक सौहार्द वाली बात करी और कहा कि हमने किस तरह से संभल में जो होली है उसको भी हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, खुशी के साथ वो उसको पूरा समापन किया और लोगों ने नमाज भी अदा करी। और नमाज से पहले की जो एसपी संभल है उन्होंने क्या बोला कि नमाज में भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और होली में भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ये बात सुनिए, और ये सुनने वाली बात है। होली के यहाँ पे विभिन्न जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे और 2:30 बजे से पहले होली खेली जा रही है। शहर में तमाम जगहों पे होली खेली जा रही है। पुलिस के सभी लोग चप्पे चप्पे में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि होली का रंग है ये सभी लोगों के जीवन में इतनी खुशियाँ लाएं और होली की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2:30 बजे के बाद में सभी लोग अपने जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। तो ये आपने संभल एसपी का ये बयान सुना, तो ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी है और आज का दिन बहुत ही मस्त कर देने वाला, बंद मुक्त कर देने वाला दिन है, क्योंकि आप पूरे दिन रंगों में और गानों पे झूम झूम करके आज आपकी शाम रंगीन हो गई है, क्योंकि होली है, बुरा ना मानो होली है। और सबसे बड़ी बात ये रही और सबसे बड़ी कामयाबी आज के दिन का, आज के डे का जो सक्सेस रहा वो ये रहा कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अदा कर ली गई और होली भी अच्छे से मना ली गई। कुछ तस्वीरें हम आपको भारत के अलग अलग राज्य से, शहर से हम आपको दिखा रहे हैं जुमे की नमाज की। हम पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के जामा मस्जिद की। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नमाजियों ने नमाज को अदा कर ली और नमाज पढ़ करके पुरसुकून तरीके से वो निकल रहे हैं। दिल्ली की एक और बड़ी फेमस मस्जिद है, फतेहपुर मस्जिद की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से नमाज में नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको और भी अलग अलग राज्यों से दिखा देते हैं। पटना की, बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संभल जो बड़े चर्चों में हमेशा रहा है, अभी तक मीडिया का एक टॉप विषय बना हुआ है संभल की एक मस्जिद। तो आप मस्जिद में देख सकते हैं कि नमाजी आ रहे हैं। ड्रोन शॉट भी आप देखिए ऊपर से किस तरह से लोग नमाज अदा कर रहे हैं और मस्जिद में किस तरह से रौनक है। नमाजी आ रहे हैं, पुलिस ने पूरी कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि हुड़दंगी हावी ना हो। सब अपने इस त्यौहार को या नमाज को लोग इसे अच्छे से अदायगी कर लें। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, अलीगढ़ की मस्जिद की तस्वीर है। ये भी देख लीजिए कि किस तरह से अलीगढ़ में लोगों ने नमाज को अदा करी। यूपी की बात कर ले, चाहे वो बिहार की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, और भारत के अलग अलग राज्यों में नमाज की अदायगी पुरसुकून तरीके से हो गई। जुमा अच्छे से नमाज जुमे का पढ़ लिया गया और होली भी मना ली गई। पॉलिटिक्स और सियासत की तो बात हो गई, और होली उत्तर प्रदेश में कैसी मनी वो भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपको कुछ सेलिब्रिटी के बारे में बता दें। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने भी, दोनों ने मिल करके अपने परिवार में होली के गुलाल के साथ, रंगों के साथ उन्होंने होली मनाई और ये बहुत ही सुखद पल है। आपने देखा होगा अक्सर जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो साउथ इंडियन एक्टर एक्ट्रेस हो या बॉलीवुड के हो, वो भी होली में वो झूमते हैं। तो आज पूरे दिन मीडिया में भी लगभग 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक आपने देखा कि किस तरह से नेशनल मीडिया पे आपने देखा कि बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने सुरों के साथ ताल मिला करके मंत्रमुग्ध कर दिया। और आज ऐसा लग भी रहा था कि शुक्र है कि कम से कम जो नफरत है वो थोड़ी देर के लिए वो थमा तो सही। तो मीडिया की भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है
कि हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आज चाहे मनोज वाजपेयी हो या रवि किशन हो या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से, सॉन्ग इंडस्ट्री से वहाँ के गीतकार सॉन्ग हो या रैपर हो, सिंगर हो या रैपर हो, वो सभी लोग मौजूद रहे। अक्षरा सिंह की बात कर ले, भोजपुरी स्टार्स की बात कर ले, तो बहुत सारे सिंगर्स आपने देखे और आपने सुने, पूरे दिन आपने एंजॉय किया। और अब हम आपको कुछ और खबर की तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं, आप बने रहिए। खबरों में आज होली के दिन कुछ बैड न्यूज़ भी सुनने को मिली। हम बात कर रहे हैं गुजरात में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और कुछ लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। ये दुखद खबर है। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सरहद के पार से, और सरहद के पार से पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। तो ये लाइनें इसलिए हमने गुनगुनाई कि मंगल भवन अमंगल हारी, जिसका मंगल करने वाला हरि हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान से बड़ी खबर आई और वो बड़ी दुख वाली खबर है, क्योंकि मानवता को जब नुकसान होता है तो वो दुख वाली बात है। ठीक है, वो सरहद के पार है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में एक मस्जिद में धमाका कर दिया गया और इससे कई लोगों की जान चली गई। रमज़ान का ये पवित्र महीना है और इस दिन भी जो वहाँ के पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी हैं वो मानवता की हत्या करने से नहीं रुक रहे हैं। और वो नफरती जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं, उनकी हमेशा निगाहें हमारे भारत पर टिकी रहती है। लेकिन हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हमारी जो सेना है वो सीमाओं पर, सरहद पर वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं ताकि नापाक इरादों को और नापाक निगाहों को तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए। तो ये बड़ी दुखद घटना पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में बम धमाका आज जुम्मे के दिन रमज़ान के महीने में ये मस्जिद में हुआ है। ये बड़ी दुखद घटना है, कई लोगों की जान चली गई और बहुत ही दर्दनाक भयावह दृश्य सामने निकल करके आया। इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के जो राजनेता हैं और वहाँ की जनता है वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को पनाह दे रखा है, तो भुगतना भी उनको पड़ रहा है और वो भुगत रहे हैं। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। खबर बिहार से है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अचानक औचक निरीक्षण किया। वो सचिवालय चले गए, अलग अलग दफ्तर के कैबिन में गए, अपने ऑफिस में गए और उन्होंने निरीक्षण किया ठीक होलिका दहन वाले दिन, यानी आज के दिन से एक दिन पहले। और हम आपको बता दें, दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, वो पटना एयरपोर्ट पे जाकर के वो जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं और सीएम फुल एक्शन मोड में है। आपने भी देखा कि किस तरह से बिहार की जो राजनीति है, सियासत है, वो गर्मा गई। किस तरह से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, किस तरह से आपने देखा कि दोनों ने मिल करके नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया। अब तो हमको नीतीश जी पे तरस आता है और दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का भोली सदन में हरकतें ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही है, आप सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं।
राबड़ी देवी जी को ही बिंदी लगाती है तो उस पर इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं बिंदी पर जो है मुख्यमंत्री इशारा करते हैं कि बिंदी क्यों लगाई हुई। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो वीडियो निकलवाएं सदन से जो इशारा करते हुए, और उस तरह की बातें अब हमको लगता है इससे पहले भी जो मंत्री रही है शीला मंडल, उनके भी बिंदी पे लगातार वो टीका टिप्पणी करते रहे। कोई भी टीका लगाता है तो दो लोगों में वो लड़वाने का माथा काम करते हैं। ऐसा कितना वीडियो आप लोगों के पास है? आपने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें तेजस्वी यादव मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री। और उस बात ने भी पूरा भरोसा मुसलमानों का लग रहा है। इस बार आरजेडी की तरफ जो विश्वास है, वो भरोसा है, वो बनता हुआ दिख रहा है और तेजस्वी यादव उसकी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो मुस्लिम वोटर है इस बार जब चुनाव होगा विधानसभा का बिहार में, तो जेडीयू से यानी नीतीश कुमार के पाले से खिसक करके लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, आरजेडी की तरफ वो चले जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा? ये तो उस वक्त पता लगेगा जब चुनाव होगा। तो ये सवाल है, ये बने हुए हैं ये सवाल। और हम अपने इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और आज होली के त्यौहार में रंगों के साथ खुशियाँ वो लेकर के आई हैं हमारे लिए, आप सब के लिए। और आपने गुजिया का जो मिठास है, जो उसमें आपने जो मिठास और उसकी जो चाशनी है वो आपने चख ली है पूरे दिन, और म्यूज़िक के साथ आप पूरे दिन थिरके। और दूसरी तरफ हमारे देश में, पूरे भारत में रमज़ान की भी एक रौनक है और पवित्र महीना है। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं और आज जुमे का दिन था और शांतिपूर्ण तरीके से होली भी मना ली गई और जुमे की नमाज भी अदा कर ली गई। और देखने वाली बात ये थी कि पिछले 10 दिनों से जिस तरह से सियासत हुई जुमे पर, नमाज पर और होली पर, वो आपने मीडिया में देखा। और हकीकत ये है कि अगर आपस की सद्भावना को अगर हम बना करके रखना चाहें और पुलिस और प्रशासन जब एक्टिव और एक्शन मोड में रहें, तो नफरती लोग नहीं उभर सकते। नफरती नागों का जो सर है वो कुचला जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई भी हो, चाहे वो यूपी के सीएम हो या दक्षिण भारत के सीएम, आजकल वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं भाषा पर और रुपए के सिंबल पर। तो एक जो राजनीति है वो हमेशा टकरा जाती है, समाज में टकराव नहीं होना चाहिए। ये कुछ जिम्मेदारी वाली बातें हैं जिसका ध्यान और ख्याल हमारे राजनेताओं को भी और हमारी जनता को भी देखना और रखना होगा। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और आप देख रहे थे आज़ाद कबीर की रिपोर्ट।